नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो बताते हैं, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियो कि आप ये ना कर पाएँ तो एक दिन का ये कर लें, हवन कर लें या कन्या पूजन कर लें। कन्या पूजन नहीं कर पाते तो और क्या कर लें। पूरा नवरात्रि में आपको अलग अलग वीडियो दी हूँ। तो आज मैं आपको दे रही हूँ नवरात्र का पूजन का सार, यानी कि पारण। पारण भी अगर विधि विधान से आप नहीं करते तो आपका पूरा जो किया हुआ व्रत है, जो भी आप कितना भी शिद्दत से सब कुछ करें तो वो सब निष्फल हो जाता है। तो चलिए विस्तार से आपके 9 दिनों के नवरात्रि का भूल चूक किया कराए जो भी आप किए हैं उसका पूरा फल पारण में है। और पारण के अलावा भी आपको क्या करना है वो भी इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले नवरात्रि है, आप कन्या नहीं खिला पाए तो कोई बात नहीं, आप हवन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप बहुत सारी चीज़ कलश नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं। आप जैसे कि व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण, जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ व्रत कर रहे हैं और व्रत के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। समस्या है कि जैसे 9 दिनों का, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि घर में पूजा पाठ कर सकें, तो वो सिर्फ व्रत करते हैं 9 दिनों का। 9 दिनों का व्रत विधिवत कर लेते हैं। बोलते हैं कि हमारे पास खाने पीने का समय ही नहीं रहता है, तो हम 9 दिनों का क्या, हम 9 महीनों का व्रत कर सकते हैं और हम फल खा के रह सकते हैं। लेकिन बाकी पूजा पाठ और मंदिर जाना, कन्या खिलाना, हवन करना, दोनों टाइम की आरती करना, सप्तशती पढ़ना, ये सब हम नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ 9 दिनों का व्रत कर पाते हैं। तो जैसे आप 9 दिनों का व्रत कर लिए, किया हुआ व्रत का भी आपको फायदा मिलना चाहिए, पुण्य मिलना चाहिए, तो आप व्रत का पारण कैसे करें। 9 दिनों का व्रत तो आप कर लिए फल खा के। बोलते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में ले गए, फल खा लिए, ज़्यादा है तो 2 बार फल खा लिए, जूस पी लिए, हमारा 9 दिन का व्रत पूरा हो जाता है। हो गया, व्रत पूरा हो गया, बाकी वो कुछ नहीं करते। तो एक दिन का फिर बता रही हूँ कि एक एक दिन का बता रही हूँ। 9 दिन का व्रत आप कैसे किए, क्या किए, वो सब एक दिन के पारण में आपको समझ में आ जाएगा। तो नवमी के दिन अगर आप 9 दिन का व्रत का संकल्प ले, पहले तो संकल्प लेना पड़ेगा पहले दिन कि आप 9 दिन का व्रत करना, तो व्रत का कोई फल नहीं, आप अपने हिसाब से खा रहे हैं, आपको फल अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं, आप फल खा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से खा रहे हैं। अगर व्रत का फल पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के यहाँ, यानी कि अपने पूजा स्थान में बैठ के बोले कि हे भगवती, हम बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, दुर्गा सप्तशती, आरती, कन्या पूजन, हवन नहीं कर पा रहे हैं, 9 दिनों का हम व्रत रहेंगे और उस व्रत में हम सिर्फ फल खाएंगे, एक नहीं तो 2 बार, या दूध पी लेंगे, फल खाएंगे, जूस पिएंगे, तो हमारा ये व्रत पूर्ण हो माता रानी। और 9 दिनों का अगर व्रत का आप संकल्प ले रहे हो तो 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू करके 27 मार्च 2026 तक इस व्रत को पूरा करके 28 मार्च को शनिवार के दिन आप पारण करोगे। बहुत सारे लोग जो दुर्गा जी को बैठाए हैं उनके लिए अलग विधि है। आप नहीं बैठाए हो, सिर्फ आप व्रत ही कर रहे हो, तो आप 10वीं के दिन आप नहा धो के पूजा स्थान में जाएं और माता से फूल और अक्षत लेकर बोलें कि हे भगवती, आपका जो व्रत है वो पूरा हो गया है, हम व्रत का पारण करेंगे। तो कुछ भी प्रसाद खा के आप पारण कर लो और फिर आप बोलोगे कि हम पारण कर लिए अच्छे से विधिवत। लेकिन व्रत का नियम भी है, जैसे बताए कि नाम जप और दान, दान आपको करना ही है। अगर आप कन्या नहीं खिलाए कोई बात नहीं, तो लेकिन आप ब्राह्मण को दान जरूर करें। आप क्या बोलते हैं, हम आटा, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अकेले रहते हैं फैमिली से दूर, तो हम आटा दाल चावल कहाँ से लाएंगे, हम पैसा दे देते हैं। तो पैसा का उतना महत्व नहीं है, खैर आप दे तो किसी ज़रूरतमंद को ठीक है, लेकिन दान वही जो खाना पीना बताती हूँ, खाने पीने सब चीज़ों का दान देना रहता है, तो वो भी आप दान दो। कन्या खिलाए हो तो आप कन्या खिला ही नहीं पाते, बताते कन्या मिलती ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो खाने पीने की चीज़ों को जैसे दान, आप बोलते हो मैं कहाँ जाऊँ सब चीज़ों को लाऊँ और दूँ, तो आप खरीद के दे दो सभी चीज़ों को, जैसे दाल चावल आटा सब्जियाँ, कुछ घृत, कुछ दक्षिणा, कुछ पैसा, जैसे बोलती हूँ लोगों को दवाइयाँ करा दो, कुछ भी कर दो, तो ये सब दान है। तो आपके जो व्रत है, व्रत जैसे आप 9 दिनों तक अन्न नहीं खाए, तो वो अन्न या आपके यहाँ संग्रहित स्टोर हुआ, या आप होटल में खा रहे थे वहाँ नहीं खाए तो उसके बदले में आप फल खा लिए, फिर आप उस अन्न को आप दान करो, तब आपका व्रत माना जाएगा। तो आपको मैं बता रही हूँ पारण विधि।
जो 9 दिनों का कुछ न कर पाए, बोलते हैं कर लेंगे अच्छे से 9 दिनों का व्रत हम कर लेते हैं, फल खा के जूस पी के और गाय का दूध पी के हम रह लेंगे। तो आप ऐसे ही बिना संकल्प के व्रत करोगे तो आपके व्रत का कोई महत्व नहीं है। संकल्प लो और हर हाल में, ये नहीं कि आप 2 दिन फल खाए तीसरे दिन समोसा खाने लगे। हर हाल में किसी भी कठिन परिस्थिति में भी देर हुआ सवेर हुआ आप फल खाकर ही दूध पीकर ही रहेंगे, कोई अन्न नहीं। बहुत सारे लोग 9 दिन के व्रत का संकल्प ले लेते हैं, तीसरे चौथे दिन बोले अरे हमसे नहीं रहा जा रहा है, फिर खाना खा लेते हैं। तो संकल्प लेने के बाद ये क्या होता है, मुकरना, वादा तोड़ना देवी देवता से, तो इसका दंड भी मिलता है। नहीं रह सकते, संकल्प ही मत लो। संकल्प लेने का मतलब ही फिर देवी देवता परीक्षा लेने लगते हैं कि हमारा भक्त हमारे कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं, देखते हैं। तो कई परीक्षाएं लेने लगते हैं। तो आप देवी के शरण में हो जाओ। देवी आपको आपके पुण्य फल का, जो आपका पुण्य आप किए रहोगे उसका फल जरूर मिलेगा। थोड़ी कठिनाई आएगी, आप उसको भी पार हो जाओगे, उसको मतलब उस पार आप उतर जाओगे, यानी व्रत आपका पूरा हो जाएगा। तो आज मैं आपको पारण बता रही हूँ। पारण कब करोगे, बार बार बता रही हूँ कि 10वीं के दिन, यानी 28 मार्च 2026 दिन शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लें। अब जैसे मैं वीडियो दे रहे हैं तो सिर्फ वही भर नहीं हमसे जुड़े हैं जिनके लिए बता रहे हैं कि 9 दिन का व्रत करके आप पारण कर लो। बहुत सारे लोग 9 दिन का सही में व्रत कर रहे हैं, उनके लिए भी बता रही हूँ कि आप जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, कलश रखे हैं, देवी जी को रखे, उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप मिट्टी की मूर्ति रखे हैं तो मिट्टी की मूर्ति बहुत उनको मोह हो जाता है कि बोलते हैं हम उनको रख के साल भर पूजा करते हैं। मिट्टी की मूर्ति रख के पूजा नहीं की जाती, उनको जल विसर्जन कर दें। और देवी माता के जितना भी सब फूल वगैरह है सब जल में विसर्जन कर दें। और दान, अगर आप कन्या खिलाएं तो दान देने की कोई आवश्यकता नहीं। कन्या नहीं खिलाए हो तो आप ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान जरूर दो। जैसे भी लोग हैं उतरती चढ़ती का व्रत करने वाले, वो भी कन्या खिलाना चाहते हैं, मिलती हैं तो खिला दें, नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दान कर दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम व्रत नहीं कर पाते, सिर्फ कलश रख के पूजा कर लें। बिल्कुल कर लो, यानी कि पूजा करने से पहले आप कुछ खाओ पियो मत। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो सुबह शाम, सुबह नहीं बनता तो शाम को कर लो। तो आपको बता रही हूँ, सुबह आप उठें, जो भी पारण करना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो भी आपका पूजा स्थान है वहाँ से कलश हटाएं। कलश का जो जल है पूरे घर में छिड़के, हल्दी सुपारी और जो उसमें डला हुआ है कलश में सिक्का वगैरह, सिक्का को अपने लॉकर में रखने और बाकी हल्दी सुपारी उसको गमले में दबा दें और कलश का जल पूरे घर में छिड़कें। इससे जितने भी खराब जो एनर्जी होती है वो घर से बाहर हो जाती है। तो आपको बता रही हूँ, पारण की विधि 9 दिनों का व्रत 7 दिनों में पूरा मत करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अष्टमी पर ही पारण कर लिया, 9वीं पर ही कर लिए, तो 9 दिनों का व्रत किस बात का। 9 दिन के व्रत का संकल्प लेकर 7 दिन का व्रत कर रहे हो, पूरे 9 दिन होना चाहिए व्रत। हाँ, अगर तिथि हानि हो और अष्टमी के दिन ही 9वीं हो तब आप, वो दूसरी बात है कि एक दिन की तिथि हानि है तो कर लो, लेकिन इस दिन 9 दिन की नवरात्रि है तो 10वें दिन ही पारण किया जाता है। पारण आप प्रसाद खा के करो, जो भी प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको खा के फिर पारण करो। और पारण करने के बाद जो देवी दी का अगर चौकी रखे हो तो चौकी अगर हटाओ तो वहाँ एकदम से सूना नहीं होना चाहिए। एक छोटा दीप जलाओ जो कि 1 घंटे जलता रहे, 2 फूल रख दो चौकी के नीचे। और उसके बाद सभी कुछ करने के बाद, कन्या नहीं खिलाओ तो दान निकालने के बाद फिर पारण करो। भूल चूक के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना कर लो। तो आज मैं उन लोगों को बताई हूँ जो सिर्फ व्रत कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ व्रत करने वालों को भी संकल्प लेना अनिवार्य है। और वो बोलते हैं कि हम जैसे 1 साल का व्रत रहे तो जरूरी है कि 9 साल हमको रहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप 1 साल का संकल्प लिए तो 1 साल रहो, अगले साल फिर करना है तो फिर संकल्प ले लो, लेकिन 9 दिन के व्रत का संकल्प लेकर ही पूजा और व्रत करो। तो आज मैं बताई हूँ, जो कुछ न कर पाए वो 9 दिनों का व्रत करके और विधिवत पारण करके देवी दुर्गा जी के 9 दिनों का सेवा का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जो 9 दिन का व्रत पहले से कर रहे हैं वो भी पारण का विधि अच्छे से निभाएं। ऐसे ही देवी बैठी रहे अब आप पारण कर लो तो वो भी अशुभ माना जाता है। देवी को पहले विसर्जन कर दो। अगर ज्वारा लगाए हैं तो ज्वारा भी विसर्जन कर दो। जल नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ज्वारा को गाय को खिला दो। और जो कलश का जल रहेगा उसमें ज्वारा को डुबा के कुछ तो देवी देवताओं को चढ़ा दो, कुछ अपने लॉकर में भी ज्वारा का जो पौधा होता है वो अपने रख लो। अगर ज्वारा लगाए हैं तो विसर्जन की व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, तो आप कलश में डुबा के और उसको विसर्जन ही मान लो। और फिर वो ज्वारा का जो गाय को खिला दें, मिट्टी को कहीं भी गमले में डाल दें।
तो आपको मैं विधिवत बता रही हूँ कि जो बाकी चीज़ें नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 9 दिन का व्रत करेंगे, हमारे लिए बताओ देवी दुर्गा का आशीर्वाद हमको कैसे मिलेगा। तो उनके लिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 9 दिन का व्रत का संकल्प लेने के बाद ही 9 दिन का व्रत करके पारण कर ले। तो चलिए आज आपको मैं पारण विधि बताई हूँ, दान विधि बताई हूँ कि दान जरूर करें, कन्या नहीं खिलाए हैं तो। अब आगे जो भी अच्छे तिथियाँ, जितने भी त्यौहार हैं, वट सावित्री है, जो भी त्यौहार है सभी की वीडियो देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, लाइक भी करें या डिसलाइक करें, जो भी आपको समझ में आए करें। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।